हंगरी समिट अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है और इसी के साथ यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई है। 24 घंटे पहले रूस और अमेरिकी विदेश मंत्री की टेलीफोन पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि निकट भविष्य में ट्रंप और पुतिन नहीं मिलने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस वार्ता से महज वक्त बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल वार्ता रद्द होने और ट्रंप के इस रुख की वजह पुतिन का छल माना जा रहा है, जिसकी वजह से पुतिन पर ट्रंप का भरोसा डगमगा चुका है। यूक्रेन की धरती पर बरसता बारूद फिलहाल नहीं रुकने वाला। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले इसी अंदाज में जारी रहने वाले हैं। और इसकी वजह है हंगरी समिट का कैंसिल होना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाली ट्रंप पुतिन की बैठक टल चुकी है और वो भी अनिश्चित काल के लिए। व्हाइट हाउस अधिकारियों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। निकट भविष्य में ट्रंप पुतिन की बैठक की कोई योजना नहीं है। यह फैसला मार्को रूबियो और लावरोव की टेलीफोनिक बातचीत के बाद लिया गया। रूस और अमेरिकी विदेश मंत्री की वार्ता के बाद तय किया गया कि दोनों की व्यक्तिगत मुलाकात की जरूरत नहीं है। ट्रंप पुतिन की संभावित बैठक को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। इस मुद्दे पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जो ट्रंप 24 घंटे पहले तक पुतिन का पक्ष लेकर बैठक की वकालत कर रहे थे, वो अचानक इसे समय की बर्बादी बता रहे हैं। बैठक स्थगित करने और ट्रंप के इस रुख में परिवर्तन की वजह रूस का अड़ियल रवैया माना जा रहा है। दावा है कि रूबियो से बातचीत के दौरान लावरोव ने साफ कर दिया था कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को एक गैर आधिकारिक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में पुतिन ने अपनी पुरानी शांति शर्तों को दोहराया है, जिसमें सबसे पहली शर्त रूस का संपूर्ण डोनबास पर नियंत्रण है, जबकि दूसरी शर्त यूक्रेन में नाटो का कोई भी सैनिक तैनात नहीं करने से जुड़ी है। जब तक इन शर्तों पर यूक्रेन राजी नहीं होता, रूस युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होगा। साफ, पुतिन किसी भी कीमत पर डोनबास को नहीं छोड़ना चाहते। फिर इसके लिए उन्हें अनिश्चित काल तक जंग क्यों नहीं लड़नी पड़ी। संपूर्ण डोनबास पर रूस का नियंत्रण व्लादिमीर पुतिन के लिए इतना जरूरी क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। और साल 2022 से पहले तक डोनेस्क और लुहांस्क यानी डोनबास को यूक्रेन का औद्योगिक इंजन माना जाता था। यूक्रेन की कुल जीडीपी का करीब 16% हिस्सा डोनबास पर निर्भर था। इसके अलावा यूक्रेन से होने वाले निर्यात का 25% खनिज भी यहीं से आता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनबास में कुल 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर का खनिज मौजूद है। पूरे यूक्रेन में जो कोयला निकलता है उसका 56% सिर्फ डोनबास से निकलता है। डोनबास में यूक्रेन में मौजूद कुल दुर्लभ खनिज का 40% हिस्सा मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन में मिलने वाले लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भी यहीं पर मौजूद है। पुतिन के लिए डोनबास की अहमियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये रूसी जमीन को सीधे क्रीमिया से जोड़ने के लिए भी बेहद अहम है। दरअसल लुहांस्क और डोनेस्क रूस से जुड़े। पुतिन इनके जरिए क्रीमिया और रूस के बीच एक भूमि गलियारा बनाना चाहते हैं, लैंड कॉरिडोर। पुतिन लुहांस्क और डोनेस्क से होते हुए बर्दियांस्क, मेलिटोपोल, खरसोन और क्रीमिया को जोड़ते हुए एक बड़ा हाईवे बनाना चाहते हैं। इससे उन्हें दो फायदे होंगे। नंबर एक, रूस और क्रीमिया के बीच एक लैंड ब्रिज तैयार होगा। इसके अलावा यूक्रेन अजोव सागर से भी पूरी तरह से कट जाएगा। Still see a chance for a ceasefire, and what is Putin asking for? I do. It's a vicious. हालांकि ट्रंप को सीज फायर की उम्मीद अब भी है,
लेकिन ज़ेलेंस्की हंगरी वार्ता को पुतिन का छल करार दे रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन कभी कूटनीति के जरिए जंग का हल नहीं चाहते थे। बातचीत महज उनकी एक चाल थी, जिसे उन्होंने टॉम हॉक डील को कैंसिल करने के लिए चला था। दरअसल वॉशिंगटन में हुई ज़ेलेंस्की ट्रंप वार्ता से 24 घंटे पहले पुतिन ट्रंप की फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद ही हंगरी में संभावित बैठक की बात सामने आई थी। 17 अक्टूबर को हुई मीटिंग में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका को डर है कि अलास्का मीटिंग की तरह ही अगर हंगरी समिट में भी कोई हल नहीं निकला तो ये ट्रंप की छवि को बड़ा झटका होगा। इसीलिए वॉशिंगटन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और बैठक से पहले वक्त चाहता है। साफ है, ट्रंप का पुतिन पर भरोसा डगमगाने लगा है और यही हंगरी समिट रद्द होने की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो ट्रंप पुतिन बैठक स्थगित होने की 4 बड़ी वजह मानी जा रही। दरअसल ट्रंप ने वर्तमान फ्रंटलाइन पर सीज फायर के लिए कहा था, लेकिन रूस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी बड़ी वजह जल्दबाजी है। दरअसल ट्रंप ने अलास्का वार्ता में काफी जल्दबाजी की, जिसकी वजह से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब बुडापेस्ट सम्मेलन में अमेरिका कोई जल्दीबाजी नहीं चाहता। उसे यहां भी नतीजा नहीं निकलने का डर है, इसलिए वो चाहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखे जाए। तीसरी बड़ी वजह क्या है? ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा है। बार बार वार्ता विफल होने से ट्रंप की इमेज को, उनकी साख को नुकसान पहुंचेगा और मार्को रूबियो ऐसा नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने लावरोव से बातचीत के बाद ट्रंप पुतिन वार्ता रद्द करने का प्रस्ताव रखा था। चौथी बड़ी वजह आपको बताता हूं। चौथी बड़ी वजह पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश है। अमेरिका अब मीटिंग तभी तय करेगा जब रूस युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेगा। दरअसल अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर पुतिन की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा, खासकर जब तक यूरोप उसके साथ खुलकर खड़ा है और यूरोप कभी नहीं चाहता कि रूस की हार तक यूक्रेन जंग रुके। ऐसे में अब ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, पुतिन की शर्तों को किसी तरह कम करवाया जाए। अब ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत की मेज पर तब तक जाना नहीं चाहते जब तक पुतिन अपनी शर्तों में ढील नहीं देते। और हंगरी में होने वाली समिट में अमेरिका को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब पुतिन ट्रंप की बैठक कब होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस प्रकरण के बाद निकट भविष्य में जंग का भड़कना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।